रिक्वेस्ट थी कि मैं ठाकुर जी के या लड्डू गोपाल के कुछ पुराने वस्त्रों का बनाकर दिखाऊं या फिर जो मंदिर के वस्त्र होते हैं उनका। तो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं ये सारे उनकी पुरानी जितनी भी ड्रेसेस थी। इनमें कुछ तो कॉटन की हैं जो कि वॉश होने के बाद छोटी हो गई हैं, कुछ के कलर ख़राब हो गए हैं और मतलब कई सारी अब मैं पहनाती नहीं हूँ। तो इन सबको क्या कर लेना है, पहले खोल लेना है। जो नीचे का पार्ट होता है ना, लहंगा टाइप जो होता है, वो बहुत काम आ जाता है और ऊपर का ये पार्ट मैं रख लेती हूँ नई ड्रेस बनाने के लिए। तो इस तरह से लंबी लंबी ये पट्टियां निकल आती हैं और इनसे ना मैं एक बड़ा वस्त्र उनका तैयार करूंगी। तो अगर आपके पास पुराने कपड़े ना हो तो ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप नए फैब्रिक से बनाओ, बहुत बढ़िया बनेंगी। और अब इन जितने भी हमारे ये फैब्रिक पीसेस हैं, इनके अंदर ना बुकरम लगा होता है, पेस्टिंग लगी रहती है, उसको भी मैंने निकाल लिया है। और इसको एक बहुत अच्छा फाइन लुक देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रेस करनी पड़ेगी। देखिए कितनी लंबी लंबी ये पट्टियां निकल आई हैं। और मेरे गोपाल जी 6 नंबर के हैं तो उनकी ड्रेसेस भी काफ़ी बड़ी होती हैं। जैसे ही इनको प्रेस करेंगे ना, इनमें एक नई फिनिशिंग आ जाती है। और पहले मैंने इनको वॉश भी कर लिया था। अब इनको क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। तो पहले मैंने इनको हाफ पार्ट में कट कर लिया और उसके बाद मैंने इनको जोड़ लिया है। तो इस तरह से हमारा एक बड़ा अच्छा फैब्रिक का पीस तैयार हो जाता है। और इस तरह से मैंने सेम पैटर्न से 2 फैब्रिक के पीस जो हैं बनाए हैं और इनको ही मैं यूज़ करूँगी अपने इस प्रोजेक्ट में। और सारी चीज़ों का यूज़ करूँगी, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, और उनसे नई चीज़ बनाऊँगी। तो देखिए ये हो गए 2 पीस रेडी। पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने ली है पेस्टिंग या बुकरम, आप उसको समझ लीजिए। उसमें सबसे पहले एक मार्क मैंने 30 सेंटीमीटर का लगाया और दूसरा लगाया 26 सेंटीमीटर का। और इस पीस को मुझे कट कर लेना है, बुकरम के पीस को। और ये जो चीज़ बन रही है ना, ये बहुत ही शुभ है, बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर का ये एक पीस है। अब 30 सेंटीमीटर वाला पार्ट ऊपर रख के मैंने एक मार्क लगाया 8 सेंटीमीटर का और दूसरा लगाया है मैंने 10 सेंटीमीटर का। और इस तरह से एक कॉर्नर पे मैंने जो है ना ये लाइन खींच ली है और ये दोनों ही कॉर्नर पे मैंने मार्किंग कर ली है। और जो ये मार्किंग मैंने करी है, अब इसको मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल आसान सा ये प्रोजेक्ट है और इसमें केवल आपको ना फाइनल 3 सिलाई लगानी है और उनसे ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो देखिए ये पीस रेडी हो गया और कॉर्नर में जो हमारा ये निकला है ना, इसमें एक कैप की मदद से थोड़ी सी गोलाई मैंने दे दी है, जिससे कि जब ये ऊपर से फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा फैब्रिक का पीस था ना, उसमें से मैं एक पीस ले लूँगी और इसको उल्टा करके इसके ऊपर इस पेस्टिंग को चिपका लूँगी। बहुत आराम से किसी भी सिलाई वाली शॉप पे आपको मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मतलब कटिंग करने के बाद इस पेस्टिंग की इस शेप को मुझे कपड़े पे चिपका लेना है उल्टे साइड में और इसको सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर इसके सीधे हिस्से में दूसरी वाला जो पीस था ना, देखिए उसको रख लूँगी। यानी जो दोनों पीस हैं उनका जो फ्रंट साइड है वो अंदर रखना है और रॉन्ग साइड जो है किनारे मतलब ऊपर रखना है और किनारे किनारे सिलाई कर लेनी है। थोड़ी सी जगह आगे छोड़ देंगे ताकि जब सिलाई हो जाए तो हम इसको खोल सकें। और इसमें सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आप कट कर दीजिए। और जो ये हमने बनाया है इसको बस अब हमें ओपन कर लेना है। बस इसमें इतनी ही टेक्निक है। और अब सीधा करने के बाद जो इसका खुला वाला हिस्सा था ना, उसको अब हमें अंदर दबाकर और यहाँ पे एक सफाई से सिलाई कर लेनी है। और हो गया हमारा बेस रेडी। और इस बेस के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर प्रेस करनी है ताकि फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। और अब हमें स्टेप स्टार्ट करने हैं। तो देखिए कॉर्नर से इस तरीके से पहला हिस्सा हमने मोड़ के ऊपर किया। कोई सा भी साइड ले लीजिएगा जो मतलब आप अंदर रखना चाहते हैं ना, जिस साइड को, उसको। और इसको दोबारा एक बार बाहर की तरफ से ऐसे मोड़ दिया और लगातार प्रेस करिए। और इसी तरीके से जो दूसरा हिस्सा है उसको भी अंदर करके प्रेस कर लेनी है और फिर बिल्कुल बराबर नाप के देखिए इस तरह से उसे बाहर कर देना है।
अब हमें क्या करना है, इसके जो दोनों साइड के ये हमारे पीस है ना, इनको आपस में जो है इस तरीके से कोई क्लिप लगा लीजिए ताकि ये हिले नहीं, कोई पिन लगा लीजिए। और जो बीच की सिलाई आपको दिख रही है ना, जो प्रेस का निशान है, इस पे हम सिलाई कर लेंगे, मशीन चला लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी पहली सिलाई और हमें 3 सिलाई करनी है बस। तो इसे अच्छी तरीके से हमने कर लिया, पिन हमने निकाल ली है। अब देखिए दूसरा स्टेप, ये 2 है ना फ्लिप से जो आगे निकले हुए हैं, इसमें से एक उठा के पीछे किया है और इसको बिल्कुल बराबर ऊपर की तरफ मोड़ दिया है इस तरह से। और यहाँ पे हो जाएगी हमारी दूसरी सिलाई साइड में। देखिए ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप और आराम से इस पे सिलाई कर लीजिए, मशीन इस पे आराम से चल जाती है। और अब आते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। तो जब हम इसे इस तरह से देखेंगे तो अंदर ये 2 हमें पीस दिखाई देंगे खुले हुए और अब हमें इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए ना हमें इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इन्हें खींच लीजिए इस तरीके से। देखिए बाहर की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आराम से ये निकल आएंगे इस तरह से, देखिए। और फिर हमें क्या करना है, इस हिस्से पे भी सिलाई कर देनी है, जो ये वाला खुला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, और इस पे पिन वगैरह लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल बढ़िया, इसकी जो मेजरमेंट हम जिस हिसाब से कर रहे हैं बढ़िया फिनिशिंग आए। और यहाँ पे करेंगे सिलाई और ये हो गई हमारी तीसरी सिलाई। और इन 3 सिलाई के बाद जो हमारी चीज़ तैयार होगी वो इतनी बढ़िया है और वो होगा एक मिनी पर्स, यानी छोटा सा पर्स। तो देखिए अब इसे खोलना कैसे है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो जो आपको ये ऊपर का कवर का साइड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हाथ डालिए और इसके अंदर के जितने भी ये पीसेज है ना, इनको खोल खोल के बाहर की तरफ कर लीजिए। आराम से बिल्कुल उसके बराबर का नाप करके करिएगा, हो जाएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर हाथ डाल के कॉर्नर्स पे पेंसिल घुसा के इस तरह से हमें कर लेना है और हमारा एक मिनी पर्स रेडी हो जाएगा। लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों से बना हुआ ये एक छोटा मिनी पर्स इतना ज़्यादा शुभ है और ये कहीं पे भी बेकार जगह पे या गंदी जगह पे नहीं रखा जाएगा, मतलब शुभ चीज़ अच्छी जगह ही रखी जाए। तो इसको मैं डाल लूँगी पर्स में और इसमें कॉइन्स और कार्ड्स वगैरह, मेरे पैसे वगैरह इसमें रखे रहेंगे। और इसके ऊपर का एक बटन अभी मुझे लेकर आना है, आज मार्केट बंद है इसलिए मैं लेके नहीं आ पाई, नहीं तो ऊपर एक बटन मैं इसमें लगा दूँगी। तो हो गया एक बहुत ही खूबसूरत मेरा मिनी पर्स रेडी। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो अगेन हमारे जो ठाकुर जी के पुराने कपड़े हैं ना उनसे बनेगा। तो ये कुछ कतरन निकली हैं और जो बुकरम वगैरह निकले थे ना ठाकुर जी की, जब अभी हमने कटिंग करी थी ड्रेसेस की, तो वो सब हम निकाल लेंगे। और इसके अलावा जो भी बिल्कुल बेकार कपड़े हों ठाकुर जी के, उनको ले लीजिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। हम एक बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का बेड बनाने वाले हैं, जो कि इतना सुंदर लगेगा और वो लगेगा ही नहीं कि ये हमने खुद बनाया है। तो इन सारी कतरनों को इकट्ठा कर लिया और इसके बाद जो लेसेस वगैरह थी ना, जो ड्रेसेस में से निकली थी, उनको भी मैंने संभाल के रख लिया है। और अब मैंने ये एक फैब्रिक लिया है। एक्चुअली मैं क्या करूंगी, जितना बड़ा ठाकुर जी का बेड बनाना है, मैट्रेस बनाना है, उतना बड़ा इसमें से एक पीस कट करूंगी। ये एक्चुअली जो मैं पीस कट कर रही हूँ, इसके 4 साइड्स के नाप के भी मैं 4 पीस कट करूंगी और ये मैंने 2 कलर में कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सेम है सबका साइज जो है ना, जो मतलब एक जैसे हैं, उनका साइज सेम है। तो सेम पीसेस को उठाकर हमको 3 जगह से इसकी सिलाई करनी है और एक जगह खुला छोड़ देना है ताकि हम इसको भर सकें। तो जो ये बेड तैयार हो रहा है, ये आप जब बनाएंगे तो इसके नीचे का कोई, आप चाहें तो कोई एक प्रॉपर मतलब पलंग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको सीधा कर लिया और अब इसी तरह से जितने भी बाकी पीस हैं उन सबको उठा के 2-2 कलर में जो भी हमने कट किए हैं उनको मतलब हम आपस में स्टिच कर लेंगे और एक साइड हमें खुला छोड़ना है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे, पतले पतले 4 साइड्स के 4
कुशन्स आप समझ लीजिए, लंबे लंबे देखिए इस तरह से। इनका एक साइड देखिए बिल्कुल ओपन है। और अब जो हमारे पास कतरने हैं उनको भी हम इसमें भर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसी फाइबर का। अगर मंदिर के बिछाने के फैब्रिक हैं तो उनको भी बारीक कट कर लीजिए और इसमें भर लीजिए। तो अभी मेरे पास ये बची हुई हैं, और अगर कम पड़ेंगी तो देखिए मैं अपने पास ये फाइबर वाली कॉटन या रुई रखती हूँ। और जो इनका एक साइड ओपन है उसको भी हम सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। और देखिए इस तरह से ये चारों साइड्स के कुशन में मैंने फाइबर भर ली है। और अभी ये मेरा काम चल ही रहा है, एक साइड से मैं इनको बंद कर रही हूँ यहाँ से। लेकिन अब मुझे ना देखो बढ़िया तैयार हो रहा है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बिल्कुल बढ़िया है ना। और अब मैं जा रही हूँ, इलेक्शन है ना आज, बताया था भी आपको, तो वहां पे वोट डालने, फिर आके इसको कंप्लीट करूंगी। अब इन सारे पीसेस को हमें अटैच करना है, तो हमें क्या करना है, केवल कॉर्नर्स पे सिलना है। जैसे एक कुशन को उठाया और एक कॉर्नर पे सुई धागे की मदद से पक्की तरह से सिल दिया है। आप चाहें तो बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं थोड़ा, और ये मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, मतलब चारों साइड्स बहुत सुंदर लगेंगे। इसी तरीके से इस कुशन को दूसरे साइड में भी अच्छी तरीके से टांके की मदद से सिल लिया, और चारों कुशन देखिए इस तरीके से चारों साइड्स में आ गए हैं। और अब इनको ऊपर की तरफ से भी हमें सिलना है। जब इन्हें सिलाई करें तो एक ऑप्शनल ये भी चीज़ें हैं कि आप इसमें कोई डेकोरेशन के लिए टैसल्स हुए, बटन्स हुए, वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरे पास बचे हुए टैसल्स वगैरह रखे थे, वो मैंने लगा दिए हैं। और इसके ऊपर अगर मोती वगैरह है ना, उनको भी चिपका देंगे, जिससे ये और सुंदर लगेगा। तो हो गया मेरा एक बहुत ही सुंदर बेड रेडी। और अब ठाकुर जी की ओढ़ने की चादर बनाने के लिए मैंने एक नेट का फैब्रिक लिया और उसके साइड में ना लेस लगा दी, जो मेरे पास बची हुई थी, जो पोशाक में से, ठाकुर जी की पोशाक में से निकली थी। और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर ओढ़ने वाली जो चादर होती है ना ठाकुर जी की, वो रेडी हो गई। और अब हम आ गए अपने लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये है देखिए वही पेस्टिंग या बुकरम, और जो एक प्लेट होती है ना बड़ी वाली, इसको लिया और इसकी मदद से इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, और सर्किल की शेप में ही हम इस पेस्टिंग को कट कर लेंगे। और उसके बाद जो हम लेंगे फैब्रिक, तो इसमें ना एक कहानी है। मैंने इसको ठाकुर जी की दूसरी, मतलब जो बिछाने वाली फैब्रिक है उनसे बनाया था, लास्ट में दिखाऊंगी। ये मैंने नई फैब्रिक ली है और इसके ऊपर इस तरीके से इन सर्किल्स जो मैंने काटे हैं ना पेस्टिंग के, इनको मैं प्रेस की मदद से चिपका दूंगी दोनों ही फैब्रिक पीसेस में। और इनके मैंने इन दोनों फैब्रिक पीसेस के दो दो पीस कट किए हैं। तो एक में तो ये चिपक गया, देखिए जो मैंने पेस्टिंग ली थी, और दूसरे वाला प्लेन है। तो जो सीधी साइड्स हैं उनको इस तरह से रख के सर्किल की शेप में राउंड इसे सिल लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ देंगे। और इस तरह से हम अपने दोनों जो सर्किल के पीसेस हैं ना, उनको रेडी कर लेंगे। उसके बाद सिलने के बाद हम इसको कट करेंगे और सीधा कर लेंगे। और जो फिर सीधा करने के बाद जो जगह बचेगी ना, उसकी उस जगह को भी अभी हमें सिल लेना है। और हमें इस पे अब करनी है मार्किंग। तो सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे। देखिए दोनों पीसेस बिल्कुल बढ़िया तरह से रेडी हैं, और मतलब इनके जो हमें मार्क लगाने हैं कई तरीके से लगा सकते हैं। तो एक हाफ वाली पोजीशन पे मार्क लगा दिया, और दूसरा जो है ना सेंटर का पॉइंट निकाल के उस पे हमने मार्किंग कर दी है। अब हम टेप की मदद से यहाँ पे टेप रखेंगे और यहाँ तक लाके ये देखेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस है।
ये आया है 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो करीब आएगा 5.3, तो उतना हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हमने मार्क लगाया दूसरा, जस्ट इसके पीछे भी यहाँ पे मार्क लगा लिया और यहाँ मार्क लगाया है, जस्ट इसके पीछे मार्क लगा लिया। तो कितने मार्क हो गए? हाफ के मार्क हो गए, सेंटर का मार्क हो गया, और ये जितना निकाला था उसे डिवाइड किया 3 से, और यहाँ से लेके, जैसे हमने जब 3 से डिवाइड किया तो 5.3 आया, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 5.3, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.3, और इसी तरीके से ये यहाँ पे हो गया। और सेम मार्किंग मैंने पीछे कर ली। यहाँ रखेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे सेंटर तक, ये सेंटर है, ये वो मार्क है, और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तक जो है लाइन खींच लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, जो ये 5 सेंटीमीटर तक लाइन आ गई है। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे नीचे और इसको रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह से। ये नीचे है, ये ऊपर है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे 5, जहाँ तक 5 सेंटीमीटर आया है। अब जहाँ से हमने ये सिलाई करी थी ना, ये वाली सिलाई, सीधी सिलाई करी है, इसके दोनों तरफ या तो 1 इंच या हम कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 इंच ले लीजिए या ले लीजिए इसका 2.5 सेंटीमीटर, इतना हम दोनों तरफ मार्क लगाएंगे। और जो हमने अब दोनों तरफ मार्क लगाए हैं लाइन के, उनको पकड़ेंगे और वहाँ पे ना अच्छी तरीके से एक टांका लगा देंगे, जिससे ये थोड़ा सा एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। और ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया बास्केट रेडी हो जाएगी। एक्चुअली मैंने ठाकुर जी के बिछाने वाले वस्त्र से जो बनाया था ना, उसकी कुछ क्लिप्स बीच में डिलीट हो गई, इसलिए मुझे ये नया बनाना पड़ा। और देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब इसका फाइनल रिजल्ट देखिए। और ये बन गए बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर, जिसको कि आप अपने ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हो। कोई भी छोटी मोटी चीज इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये वाली है ना, क्योंकि ये ठाकुर जी के जो बिछाने के कुछ वस्त्र थे उन्हीं से बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे उनके ना काफी सारे, जैसे यहाँ पे इत्र रख दूंगी, और यहाँ उनके जितने भी आभूषण होते हैं, श्रृंगार होता है, वो सब साइड्स में रख दूंगी और वहाँ यूज करूंगी। और दूसरी वाली को मैं यूज करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और जितने भी आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास रखी हुई है ना, उन सबकी एक एक करके अब मैं ऐसे ही वीडियोस बना रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।